हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि हरे पौधे की कोशिकाओं को O18 नामांकित जल से के साथ इंक्यूबेट किया जाए तो कोशिकाओं को प्रकाश के संपर्क में रखने पर निम्न में से कौन से अणु रेडियो एक्टिव बन जाएंगे। तो बच्चों, हमें यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि कोई जल का अणु है जिसे O18 यानी कि ऑक्सीजन के 18वें जो रेडियो एक्टिव तत्व है O18 एक क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। इसके साथ जब जल को इंक्यूबेट किया जाता है तो कोशिकाओं और इन कोशिकाओं को हम प्रकाश के संपर्क में रखते हैं तो कौन सा रेडियो एक्टिव अणु बनेगा। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और बच्चों, जब हम क्या करते हैं, किसी जल में क्या है, जो ऑक्सीजन है वह O18 से नामांकित की गई है और इसे हम जब कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, प्रकाश के संपर्क में रखते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, सूर्य का प्रकाश होगा। और यह कोशिकाएं जो है, इनमें क्या होता है, कोशिकाओं में पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, हरे पौधों की कोशिकाओं में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से यह कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, यानी कि ग्लूकोज का। और इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस जो है यह मुक्त होती है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस निकलेगी यह किससे आएगी, जल के अणु से यह ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन निकल रही है वह भी कौन सी होगी, O18 नामांकित होगी या O18 वाली नामांकित ऑक्सीजन गैस होगी। और यहाँ पर जल का अणु भी मुक्त होता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होगी वह क्या होगी, रेडियो एक्टिव होगी, क्योंकि वह O18 से क्या की गई है, नामांकित की गई है। यह क्या होगी, रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन होगी। तो अगर बात करें यहाँ पर विकल्पों की, तो पहला विकल्प है ऑक्सीजन और यही हमारे प्रश्न का यहाँ पर क्या होगा, उत्तर होगा। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है वह O18 से नामांकित नहीं की गई है, इसलिए यह रेडियो एक्टिव नहीं होगा। सी है जल, तो बच्चों यह भी गलत है। और डी है शर्करा, यह भी ऑक्सीजन O18 से नामांकित नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो यह गलत होगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।